बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमारी लव स्टोरी बताओ। अब ये ना आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, अब शादी हो गई तो शेयर करते हैं भाई। व्हाई नॉट मेरी जॉन। सो हे फार्म व्हाट्सअप, कैसे आप सबसे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है वो है आवर लव स्टोरी, जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग था। इतने लोगों ने कमेंट्स किया, इतने लोगों ने कमेंट्स किया कि हाउ यू मेड योर लव स्टोरी। तो हमने बोला कि आज हम बताएं। अब आप मुझे बताएं कि आप बताएंगे या मैं बताऊं? हाफ ऑफ कर लेता। हाफ ऑफ कर लेना है, हाफ ठीक है। आप बताएं, हाफ मैं बताऊं। चलो ठीक है, पहले लाइट वाइट सेट करें फिर स्टार्ट करते हैं। सो चलो। कट स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारी जो बॉन्डिंग थी वो, मतलब बोल के जो आप लोग शोज वगैरह देखते थे उससे पहले हम लोग थोड़ा सा घूमना फिरना करते थे। हम लोग मतलब बहुत कम कम मिलते थे, थोड़ा थोड़ा कम कम मिलते थे कि कभी कहीं है तो हम लोग मिल लिए, कभी कुछ है तो मिल लिए, ऐसा ऐसे करके। फिर उसके बाद हम लोग सारे ग्रुप बना, माज, हुसैन, मैं, रबीका और ये सब, तो हम लोग पांचों साथ थे। देन उसके बाद भाई बोल वाला सिनेरियो स्टार्ट हुआ। कोई गेम शो में गया, कोई खुशरों में गया। मेरे साथ ये आई, मुझे जाना था गेम शो में और ये खुशरों में थी। मैं बताती हूँ, नहीं आपको एक चीज पे करेक्ट करी हूँ। पहले हमारा शो शुरू हुआ था, लेकिन मेरी और शही की दोस्ती शो से भी बहुत पहले की, हम लोग ने पब्लिक नहीं की हुई थी वो दोस्ती। सही, क्योंकि जो है क्या नाम है, मैं किसी के साथ वीडियोस बनाना पसंद नहीं करती थी। और तो मजे की एक बात बताऊं, हम दोनों का कॉलेज भी सेम था। एक दफा क्या हुआ मैं हम लोग को बताता हूँ। सुबह सुबह कोई कॉलेज का कोई मसला, अच्छा मैं कॉलेज जाता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं जाता था मैं, मतलब मैं पंक्चुअल, ये पंक्चुअल थी, मैं कॉलेज वगैरह जाता ही नहीं था। हमारा कॉलेज वगैरह सेम था, तो मैं इससे बोलता था यार वो फॉर्म आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो इस चीज में भी मेरी हेल्प कर देती थी। और फिर उसके बाद कहीं हम लोग जैसे लाइक कराची हिट आता था, कुछ भी आता था, तो हम दोनों एक हमारा एक था कि भाई हम साथ जाएंगे। बेस्ट फ्रेंड तो मैं मैं कहीं बाद भी में जाती बना था, थी। मैं तो उसको सिर्फ दोस्त बोलता था, चलो बच्ची छोटी ख्याल रखना उसका। क्योंकि ना शही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट हिज फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था शही कंपनी में रहना, क्योंकि मुझे होता था कि यार कोई मेरे साथ हो, बड़ा ऐसा हो जो मुझे बिल्कुल ना अपना समझ के रखे कि यार नहीं, अगर इसको कुछ होता है तो मुझे फील होगा। मैं तभी कहीं भी जाती थी ना तो मैं शही के साथ जाती थी, चाहे वो कराची ईद हो, चाहे वो कोई भी फेस्ट हो, एयरवा फेस्ट हो, कुछ भी हो ना, मैं बोलती शही आती है मेरे साथ चल, अगर तुम चाहो तो मैं जाऊंगी। मैं, शही और मेरा भाई होता था, तो हम लोग वहां चले जाते। खैर हम बात कर रहे थे बोल की, तो भाई बोल के बाद हम लोग मतलब बैठे सारे, हमारे ग्रुपिंग वगैरह भी, फिर हमारा बाहर निकलना, घूमना फिरना साथ हो गया, तो काफी एक बॉन्डिंग हो गई थी। अब जो असल ट्विस्ट आने वाला है ना, वो आप लोगों के लिए मतलब समझो ना काबिले बर्दाश्त होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब ये है कि मैं इससे प्यार नहीं करता था, मैं भी नहीं करती थी बिल्कुल। तो हम बात कर रहे थे कि हम लोग एक अच्छे दोस्त थे बस। फिर उसके बाद ये हुआ कि मैं इसको पसंद नहीं करता था, मतलब पसंद इन सेंस के एक लव नहीं करता था भाई, हम लव। लोग ने नहीं सोचा था, वी यूज्ड टू लव आवर बॉन्डिंग, ठीक है, कि मतलब हमें टाइम स्पेंड करना साथ में पसंद था। मैं इनकी खाली वाहिद फीमेल फ्रेंड थी और ये मेरे वाहिद जो है ना मेल फ्रेंड थे। तो ऐसी बात नहीं है, मेरी दोस्ती थी और भी, लेकिन मैं किसी से मिलता नहीं था। आप लोग मेरे साथ शुरू से जो कनेक्ट है, मेरा इतना लड़कियों में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब ये मुझे ना बार बार तंग करती थी कि यहाँ जाना है, वहां जाए, मेरा इतना लड़कियों में इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अब ये मुझे ना बार बार तंग करती थी कि यहाँ जाना है, वहां जाना है। मेरी ऐसी पर्सनैलिटी है कि भाई मैं यहाँ बैठा हूँ ना, यहीं पे आ गए, दो तीन लोग बैठ गए, सुकून से बात हो गई, बस ढंग से। मैं इसको कटाता था, बहुत बहुत कटाता था। मैं ये बोलती थी यहाँ जाना, मैं बोलता मैंने नहीं जाना। फिर के मैंने बोल के शोज भी बहुत स्किप किए, पूरे पूरे सीजन स्किप किए। ये जाती थी, फिर ये मुझे बोलती थी यार प्लीज। लेम बात नहीं, ये आप सबने देखा है। मैं ये बोली थी कि जो है, फिर मेरा इनके घर पे भी बहुत ज्यादा आना जाना था, सब चीजें थी सही। इनकी बहन से मेरी दोस्ती थी, इनकी मम्मा मुझे बहुत पसंद करती थी। बेसिकली हमारा रिश्ता था अरेंज प्लस फिर बाद में लव। ऐसे थोड़ी था, ये तो सस्पेंस खराब कर दिया भाई। ऐसा सीन हुआ कि हम दोनों का हुआ भाई अरेंज। ऐसा सीन था कि मतलब हम लोग साथ साथ घूम रहे, साथ फिर रहे। तो फिर ये है कि घर वालों ने भी बोला कि अगर हमारी खुशी है इसमें, हमें ये पसंद है, तो तुम क्या बोलोगे। और फिर आपको पता है घर वालों के सामने तो बंदा बोल ही नहीं सकता। मेरी भी जिंदगी काफी प्लान्स थे, सारी चीजें थी, मतलब मैंने इतनी जल्दी शादी नहीं करनी थी। तब मैंने ये सोचा था कि मुझे आगे का बहुत चीजें मैंने सोची भी थी। इनसे मुझे अरेंज कराया गया। फिर थोड़े टाइम बाद घर वालों ने मिल के भाई आपस में किया, तो फिर ये तो मेरी दोस्त। अब मैं अपनी दोस्त को देखूं, मैं बोलूं, बता दूं, अब बता दो चलो। जैसे मैंने आप लोग को बताया गया, मेरे इनके घर आना जाना था। मम्मा को मैं बहुत पसंद, मम्मा ने बोला ये अगर अगर तुम्हें भी मतलब है कि हाँ चलो, तुम्हें अब तुम्हारी दोस्त भी है और फिर तुम कहते हो कि हाँ चलो तुम रह सकते हो इसके साथ, पूरी जिंदगी गुजार सकते हो, तो मैं जाके इनके घर पे बात करी। 2021 में वी गेट इन लव विद ईच अदर, और उसी वक्त हमारी सॉर्ट ऑफ बात पक्की, या आप लोग मंगनी जिसे कहते हैं, वो हो गई थी। क्योंकि इनके घर वाले मेरे घर आ गए थे, मेरे घर वालों से मिल लिए थे, सब हो गया था। इसके बाद पीरियड न्यू कि हमारा निकाह हो जाएगा जून में, पिछले साल अक्टूबर में।
हम लोग को ये भी नहीं लगता था कि हमारी एक जैसे ग्रैंड मंगनी जिसे कहते हैं ना, जिसमें आप सबको बताते हैं, वो भी होगी। क्या नाम है, मार्च में आई गेस हम जाना है, अप्रैल में आए थे, तो हमारी बात पक्की हुई। जून की डेट से शायद वी गॉट निकाह फाइट। निकाह होने के बाद हमें ये नहीं पता था कि हमारी जनवरी में शादी हो जाएगी। निकाह के बाद मेरा ये प्लान था कि नहीं यार, मैंने थोड़ा सा कुछ काम करना है, सारी चीजें तो मेरी पढ़ाई भी थी, सब चीजें थी, तो फिर मैंने बोला कि हम लोग का ये डिसीजन था कि निकाह के 2-3 साल बाद हम लोग ये करेंगे कि हम लोग शादी कर लेंगे, जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी और इनकी जो भी बिजनेस वगैरह करना है वो चीज हो जाएगी। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें लिखी हुई थी, वी डिडंट नो एनीथिंग। मजे की एक और बात, अभी हमारा जैसे इसने बताया कि प्लान श्लान नहीं था कोई इतनी जल्दी शादी करने का, लेकिन भाई अल्लाह ताला की तरफ से जो जो चीजें मतलब प्लान हुई होती है ना, आप उनके बीच में टांग नहीं डाल सकते। आपको पता भी नहीं होगा कि कब और क्या कैसे कब हो जाना है, चाहे वो फिर शादी हो, चाहे फिर वो जिंदगी मौत हो, कुछ भी हो। तो इससे हमें ये सीखने को मिला कि अल्लाह ताला ने हर चीज डिसाइड की हुई होती है, हर चीज हम लोग के लिए लिखी हुई होती है। इंसान चाहे कुछ भी कर ले, इंसान चाहे कितनी कोशिशें कर ले, इंसान चाहे जितना सोच ले कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, होता वही है जो रब चाहते हैं। हम लोग का तो इतना ज्यादा इस चीज पे बिलीव। अब हमारे साथ जब ये सब चीजें हुई हैं कि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं था, अल्लाह ताला ने सब चीजें, मतलब हाँ मैं ये चीज कबूल करूंगी कि मैंने तहज्जुद में सब में बहुत दुआएं मांगी कि मेरा इनसे निकाह हो जाए। निकाह से याद आया कि भाई हम लोग मतलब हमारा निकाह कैसे हुआ है कि 1 महीने में हमारा चैलेंज लगा, रमजान आए थे कुछ था, उन दिनों हमारी मतलब काफी कन्वर्सेशन चलती थी कि यार अगर ये मेरे पीछे बोलती थी, मैं झूठ नहीं बोला, मेरा कोई प्लान नहीं था निकाह वगैरह का। इसने मुझे बोला कि शहीर अगर हम निकाह कर लें, वैसे ही मंगनी हुई हुई, सारी घर वालों में बात हुई हुई, हमारा कोई डर नहीं है, सब माने हुए हैं, सिर्फ आपका वेट कर रहे हैं। मैं इससे थोड़ा सा घबराता था और भागता था कि नहीं यार इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी जिम्मेदारी मैं कैसे उठाऊंगा। अब एक जो लड़का होता है, ये सारे लड़के अगर कोई देख रहा होगा तो वो समझेगा कि भाई उसके ऊपर तो जिम्मेदारी होती है, एक घर वालों की, एक फैमिली की और वाइफ की, फ्यूचर की, सारे प्रॉब्लम्स एंड सोल्यूशन, सारी चीजें उसने अपनी जिंदगी में फेस करना ही होता है। आने वाला अपना रिस्क खुद ही लेके आता है। और मतलब फिर मुझे निकाह के बारे में मैंने पढ़ा तो उसमें बड़ी फजीलत है, मतलब अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत डालता है, आपकी आने वाली जिंदगी अच्छी करता है, बजाय इसके मतलब कि हम ज्यादा टाइम स्पेंड करते साथ विदाउट एनी निकाह और समथिंग, तो वो चीज बड़ी हमारे लिए नेगेटिव हो रही थी। मतलब एक दिल को सुकून नहीं आ रहा था कि यार एक क्वेश्चन मार्क है रिश्ते में कि मतलब क्या है। वी डिडंट अंडरस्टैंड कि मतलब कुछ तो हो ना, मैं बोल सकूं, जैसे अब मैं बोल सकती हूँ कि ये मेरा शौहर है, जैसे बताया आप लोग को मंगनी हुई हुई थी, लाइक बात पक्की, लेकिन हम बता नहीं सकते, लेकिन हम बता नहीं सकते थे, इसीलिए हम लोग साथ घूमते थे, वरना ना इनके पेरेंट्स ऐसे हैं ना मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि इस तरह से अलाउ कर सकते। निकाह के बाद जिंदगी काफी अच्छी होने लगी, मतलब मैं थोड़ा सा काम वगैरह भी थे जो मेरे काम, वो भी हर चीज में मतलब आसानी आ जाती है भाई। यस यू आर माय लकी चार्म। और हर लड़के के लिए हर लड़की लकी चार्म होती है, हर लड़की से मुराद कि जिसकी उससे शादी हो वो उसके लिए लकी चार्म होगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अस, मैं दूसरों लोगों की बात कर रहा हूँ। निकाह में बड़ी फजीलत, मतलब पर्सनली मैंने अंदर से फील किया कि नहीं यार अब मैं जिम्मेदारी उठा सकता हूँ, मैं इसकी भी उठा सकता हूँ, मैं अपनी बहनों की भी उठा सकता हूँ, मैं घर की भी उठा सकता हूँ। तो मैंने बोला वाई नॉट यार। आजकल आप लोग को पता है क्या, आजकल की जनरेशन में यह आ गया है कि जिंदगी हो गई है बहुत छोटी। जो इंसान वेट करता है ना कि मैं 26-27 साल की उम्र में शादी करूंगा, भाई जिंदगी का कुछ नहीं पता किसी की भी नहीं। जो सीधी बात, अभी लाइक आई एम 21, बोला ये एज बेस्ट है। मेरी उम्र का मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरे सारे जो दोस्त है ना, कोई 26 का है, कोई 27 का है, कोई 30 का, मतलब सारे मेरे ना बड़े बड़े दोस्त हैं। इन शॉर्ट वी डिसाइडेड कि हम लोग साथ में पढ़े हों, साथ में सारा अपना करियर संभालें, साथ में सब कुछ करें। करियर संभाले, अपना घर संभालो। तो ये हमारी शॉर्ट इन केस लव अरेंज स्टोरी, जो कि अरेंज थी, फिर उसके बाद लव हुई, फिर उसके बाद शादी हुई, फिर उसके बाद नहीं, फिर उसके बाद निकाह हुआ, फिर उसके बाद शादी हुई, फिर उसके बाद हम दोनों साथ हैं। अब आगे का मुझे पता नहीं, आगे भी साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ये थोड़ी सी टेढ़ी है। आई एम वेरी पंक्चुअल, ठीक है गाइज, मैं आप लोग को हमेशा बता रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा पंक्चुअल हूँ कि मुझे होता है कि सुबह जल्दी उठना है, नाश्ता टाइम पे करना है, एंड ये मन को तो सोना है भाई। बंदा सो रहा हो ना, इंसान बोले यार थका हुआ था, बंदा सो रहा है, ये फोन यूज कर रहा होता है और 1 घंटे इनको बैग में बैठना होता है, लोगों के कमेंट्स देख रहा होता हूँ मैं, लोगों को आई डोंट अंडरस्टैंड इट। और मेरा जो है ना, मेरा ऐसा है कि मैं उठती हूँ, जल्दी से नाश्ता बनाना है, अब इससे पहले कि हमारी पोले खुले, तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो ढेर सारा प्यार दिखा देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन लाजमी दबा देना। इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार दिखाते रहना और अपने ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।